नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल पिचासी। आज मैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जिले में और एक ऐसी विधानसभा में हूं जो पिछले 2 दिन से चर्चा का विषय बनी हुई है। जी हां, मैं हूं गाजियाबाद जिले की गाजियाबाद सदर विधानसभा पर, जहां पर उपचुनाव होना है और यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अभी हाल ही में 2 महीने पहले रवि जाटव नाम के, रवि जाटव एक ही नाम है, रवि को यहाँ से प्रत्याशी बनाया था। रवि गौतम के बारे में जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनको बता दूं कि रवि गौतम युवा शक्ति दल नामक एक संगठन पिछले कई वर्षों से चलाते हैं और गाजियाबाद के आसपास उनकी अच्छी पकड़ है। शायद यही सोच करके रवि गौतम को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया था। लेकिन कल जैसे ही ये खबर आई कि रवि गौतम, जो पिछले 2-3 महीने से सदर विधानसभा गाजियाबाद में एक्टिव थे, जनसभाएं कर रहे थे, लोगों से डोर टू डोर मिल रहे थे, उनका टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह किसी पंडित जी को लाया जा रहा है जो बीजेपी के खेमे से आ रहे हैं। क्या है पूरी बातचीत, क्या है जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है? रवि गौतम ने खुद कहा है कि उनसे 40 लाख रुपए मांगे गए थे। जब वो 40 लाख रुपए नहीं दे पाए तो फिर पार्टी के जो मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, नाम लेकर के उन्होंने कहा है मुनकाद अली वगैरह, उन्होंने उसका टिकट कटवाने में अहम भूमिका निभाई और जब वो मायावती जी से मिले तो मायावती जी ने भी ये कह करके उनसे बात करने से इनकार कर दिया कि आप बाहर जाइए। मेरे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए गाजियाबाद के मूल निवासी और बहुजन राजनीतिक के विश्लेषक, एक तरीके से मैं उनको कहूँ बहुजन चिंतक, विजेंद्र भारतीय जी हैं, जो भीम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस परत दर परत और इसमें क्या क्या छुपी हैं। क्या बहुजन समाज पार्टी युवाओं की राजनीति बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, या बहुजन समाज पार्टी पर जो आरोप लग रहे हैं पिछले लंबे समय से पैसे को लेकर के, वो एक बार फिर उजागर हुआ है। इन सारे आरोपों में कितनी सच्चाई है? तो मेरे साथ विजेंद्र भारतीय जुड़ गए हैं। जैसा मैंने उनके परिचय में बताया कि भीम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और बहुजन समाज की तमाम जो गतिविधियां उन पर नजर रखते हैं। रवि गौतम का टिकट कटना कैसे देखते हो? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा जय भीम। ये पहली बात नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ऐन वक्त पर टिकट काटने का रिकॉर्ड बना चुकी है और फिर गाजियाबाद में भी ऐसा हुआ। जब मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की तो उन्होंने कहा था जो इस समाज के दबे कुचले शोषित उपेक्षित जो लोग हैं, साथ ही जो मिशनरी हैं और जो युवा हैं, मैं उन लोगों को राजनीति में लेकर के आऊंगा और इस देश की राजनीति को पलट के रखूंगा। और उसमें काफी हद तक वो सफल भी हुए और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में मान्यवर साहब ने चाहे गठबंधन से बनाई लेकिन बसपा की सरकार बनाई और मायावती जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक बिठाने का काम किया। जो देश के अंदर पहला एक ऐसा एक कार्य हुआ कि एक दलित भी इस देश का किसी अच्छे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बन सकता है। 4-4 बार मुख्यमंत्री बने। बल्कि 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी। रवि गौतम युवा शक्ति दल के अध्यक्ष हैं। काफी समय से अभी आप बता रहे थे पश्चिम उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं और बहुजन समाज के हक अधिकारों को लेकर के हमेशा आवाज उठाते रहे हैं और मेरे छोटे भाई भी हैं। रवि गौतम को पहले बुला करके लखनऊ बहन जी आशीर्वाद देती है कि आप जाइए और आपको बसपा से हम लोगों ने वहां प्रभारी नियुक्त कर दिया और आप चुनाव लड़िए। इतना सुनने के बाद भाई रवि गौतम कंटिन्यू रात और दिन गाजियाबाद सदर में एक किए हुए हैं, जन जन तक अपनी मिशन को, बहुजन मिशन को, विचारधारा को, बसपा की विचारधारा को पहुंचा रहे हैं। कई बार मेरे से भी इस चीज को लेकर के भेंट हुई है, हालांकि उनको बहुत अच्छा समर्थन भी प्राप्त है समाज का। लेकिन कल ही परसों ही इस तरीके की सूचना प्राप्त होती है कि उनका टिकट काट दिया गया है। देखिए, बड़ी एक कह सकता हूं कि मैं निंदा वाली बात है, अशोभनीय है और एक कहीं ना कहीं शर्मनाक भी है कि समाज में जब युवा बाहर निकल के आता है एक राजनीति करने के लिए और एक ऐसे प्लेटफॉर्म की राजनीति जहां बसपा का आज ग्राफ कहां पर है, उस ग्राफ को ऊंचा करने के लिए अगर देश का और समाज का युवा आज बसपा के झंडे को उठा रहा है
और उससे उस झंडे को छीन लिया जा रहा है और फिर उन्हीं व्यक्तियों को दिया जा रहा है जो कभी चाहे 2019 के चुनाव रहे हों, चाहे 2024 के चुनाव रहे हों, चाहे 2022 के चुनाव रहे हों। किन लोगों को? कि कहीं ना कहीं जो सनातनी विचारधारा के लोग हैं उनको टिकट दे करके एक ऐसी पार्टी को मजबूत किया जा रहा है जो इस देश के अंदर आज शासन कर रही है और दबे कुचले, शोषित, उपेक्षित और गरीब ऐसा है, मजदूर और साथ ही मुसलमानों का शोषण कर रही है। गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला रही है। ये बुलडोजर भाजपा तो चला रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बड़े कड़वे शब्दों में कहूं कि उस बुलडोजर का समर्थन वो पार्टियां भी कर रही हैं जो इस पार्टी को मजबूत कर रही हैं। एक बड़ी बात निकल करके आ रही है। रवि गौतम ने गंभीर आरोप लगाए कि 40 लाख रुपए उनसे मांगे गए और उन्होंने कहा कि जो मंडल कोऑर्डिनेटर हैं शमसुद्दीन रायन हैं और क्या नाम है और 2-3 लोगों के उन्होंने नाम लेकर के कहा है कि उन लोगों ने जब मैं पैसा नहीं दे पा रहा था तो तब मेरा टिकट कटाया, तो बोला पैसा ही सब कुछ हो गया। देखिए, ये कोई आज भी पहली बात नहीं है। बसपा की राजनीति जानी गई है। हालांकि सभी पार्टियों में पैसा लेकर के टिकट दिया जाता है, मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन बोली लगा करके टिकट देना, एक टिकट को फाइनल करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी जिसको फाइनल कर रही हैं, और उस टिकट को पार्टी के कुछ लोग जिनमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी कभी मुनकाद अली रहे हैं, आज शमसुद्दीन राइन रहे हैं, फिर दोबारा मुनकाद अली जी को बनाया, गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष रहे वीरेंद्र जाटव जी हैं, दयाराम सेन जो आज वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इनके साथ साथ राजकुमार गौतम हैं, राम प्रसाद प्रधान है। ये तमाम वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं पैसे की दलाली के लिए बसपा में जाने जाते हैं कि किसी भी व्यक्ति का अगर टिकट फाइनल हो गया है और वो कोई दूसरा पदाधिकारी या दूसरा कोई भी वो है व्यक्ति जो बसपा से चुनाव लड़ना चाहता है और इन लोगों से अगर संपर्क करता है तो ये पैसे के बल पर कहीं ना कहीं उलटफेर करवाने में सक्षम। क्या मायावती को नहीं पता है, उनको नहीं पता है कि जिसका टिकट तुमने खुद बुला करके फाइनल किया है, अब एंड टाइम पर तुम उसका टिकट काट रहे हो को, तो क्या कारण है, कैसे है? मायावती जी को तो आता, उनकी तो बिल्कुल बिल्कुल नाक के नीचे, उनकी आंखों के नीचे सब कुछ हो रहा है, वो भी सुधार करने को तैयार नहीं है। देखिए, इसमें बसपा ने कहा है कि जो बसपा का जो एक संविधान है उसमें लिखा गया है कि हम लोग किसी भी क्रिमिनल को टिकट नहीं देंगे। ये हास्यप्रद बातें हैं। अभी लोकसभा के चुनाव हुए, किन किन लोगों को टिकट बंटाए सब जानते हैं, सैकड़ों मुकदमे लोगों के ऊपर लिखे हुए हैं। फिर जब बात आती है ये तो अदालत में विचाराधीन है, इनका भी कोई फैसला नहीं आया है, जब फैसला आ जाएगा ये तब अपराधी साबित होंगे। रवि गौतम के ऊपर भी 2 मुकदमे दर्ज हैं। 2 मुकदमों का हवाला देकर के लखनऊ बुला करके बोला जाता है कि आपके ऊपर 2 मुकदमे दर्ज हैं, इसलिए बसपा आपको चुनाव नहीं लड़ाएगी। 2 मुकदमों कोई आपराधिक मुकदमे तो है नहीं। एक तो 2 अप्रैल 2018 का मुकदमा आंदोलन का, और दूसरा जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को मार दिया गया था वहाँ पे तेलंगाना में, तो उसके न्याय दिलाने के लिए, वो ज्ञापन सौंपने के लिए, तो एक हल्की सी FIR, वो कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, बलात्कार का मुकदमा नहीं है, हत्या का मुकदमा नहीं है, शांति मतलब कुछ भी तो नहीं है। इससे ज्यादा गंभीर मुकदमे तो बसपा के उन तमाम बड़े नेताओं पर जो अभी भी पार्टी में है। देखिए, लेकर के मैं अगर गाजियाबाद से जिलाध्यक्ष की बात करूं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की है, यहां से लेकर वहां तक सभी अपराधों में घिरे हुए हैं, सभी के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। तो ये कहना तो एक अजीब सी बात होगी, हास्यप्रद हो जाती है कि जिसके ऊपर मुकदमे लिखे हुए उसको हम टिकट नहीं। समाज की लड़ाई लड़ते हुए अगर मुकदमा हो जाए तो अपराध है। देखिए, अगर समाज की लड़ाई लड़ते हुए मान्यवर काशीराम साहब पे भी मुकदमे लिखे गए, जी पर भी रासको लगी थी, नैनी जेल में गई थी। हाँ, बहन जी के ऊपर भी मुकदमे लिखे हुए हैं, और जितने पदाधिकारी आज बैठे हुए हैं, चाहे वो मुनकाद अली हो, शमसुद्दीन राइन हो या अन्य पदाधिकारी हो, सभी के ऊपर मुकदमे हैं। कोई भी पदाधिकारी ऐसा नहीं है जो दूध का धुला हुआ है जिसके ऊपर। आकाश आनंद पर FIR हुई है अभी पिछले दिनों, जब उन्होंने एक भाषण दिया था जिसके बाद उनको पदमुक्त किया गया था, तो ये फिर आकाश आनंद को दोबारा क्यों लेकर के आए? बिल्कुल, ये चीजें हैं, ये मैं बता रहा हूं, ये कहीं ना कहीं एक पैसे की साठगांठ है। हो सकता है रवि गौतम ने पैसे की जो उनकी जो डील हुई है, रकम की जो डील हुई है वो कम रह गई है, उससे ज्यादा किसी ने अगर उसकी डिमांड कर दी है कि मुझे अगर बसपा का टिकट गाजियाबाद से मिलता है तो मैं ज्यादा पैसा दे सकता हूं, इस कारण से रवि गौतम का टिकट काट दिया गया और दूसरे किसी अन्य व्यक्ति को बहन जी के द्वारा या मंडल कोऑर्डिनेटर, चाहे उसमें शमसुद्दीन राइन हो, मुनकाद अली हो या यहाँ के जिलाध्यक्ष हो, उन लोगों की साठगांठ से उस टिकट पर हरी झंडी, उस पर सिग्नल दिया गया हो कि भी ठीक है हम इसको चुनाव लड़ाएंगे। ऐसा होना ये दुर्भाग्य है, बसपा की राजनीति का पतन है, और आने वाले समय में समाज के वोटों का सौदा है। मैं
विजेंद्र भारतीय भीमसेना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते से गाजियाबाद की सरजमी से एक बड़ा ही जिम्मेदार बयान देता हूं कि जितने भी बसपा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इस वीडियो को जरूर देखें। किस तरीके के एलिगेशंस आज बसपा के जिलाध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक लगे हुए हैं कि एक पैसे की डील को लेकर के, रकम की डील को लेकर के टिकट काट दिए जा रहे हैं। जिस तरीके के इल्जाम अन्य दूसरी पार्टियों के नेताओं के द्वारा बहन जी पर लगे हैं, और लोगों ने, साथ में उनमें मैं भी रहा हूं, हम लोगों ने उसका बचाव किया और हमेशा कहा कि ऐसा नहीं है, पैसा तो लेकर के टिकट दिया जाता रहा है, हर पार्टी में होता है। लेकिन रवि गौतम जैसे व्यक्ति का टिकट काटना, जो एक सामाजिक मूवमेंट को आगे लेकर के जाने का काम कर रहा है, ऐसा कौन सा पदाधिकारी है जो बसपा से जुड़ा हुआ है और आज बहुजन मूवमेंट पर काम कर रहा है? एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। जब जब चुनाव होते हैं, ये लोग सक्रिय हो जाते हैं, सक्रिय होकर के लोगों के साथ में पैसों का बंडर भात करते हैं और चुनाव समाप्त होने के बाद में अपने घरों में घुस जाते हैं। जब समाज के ऊपर जुल्म और ज्यादती होती है, तब ये लोग कहीं दिखाई नहीं देते हैं, ना उसकी आवाज उठाते हैं, ना उसकी आवाज बनते हैं। ऐसे लोगों से मैं कहूंगा आप लोग सावधान रहें। बहुजन मूवमेंट के नाम पर अगर आपके बीच में कोई भी व्यक्ति, चाहे निर्दलीय क्यों ना आए, उसको वोट दीजिए और ऐसे लोगों को सही रास्ता दिखाने का काम करिए। सही रास्ता दिखाने का काम। बहुजन समाज पार्टी के बारे में एक बात बड़ी मुखरता से कही जाती है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, यानी जातियों के आधार पर लोगों को लाया गया। उसके बाद में कहा जाता था टिकट बांटते वक्त कि जितनी जिसकी तैयारी उतनी उसकी भागीदारी। बाद में कुछ लोग कहने लगे कि जितनी जिसकी थैली भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। बहरहाल मैं ज़्यादा इस खबर को डीपली नहीं ले जाता हूं। मैं आप तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर एक युवा नेता की राजनीति को शुरू होने से पहले खत्म कर दिया है। मैं रवि गौतम और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूं। वो आए राजनीति में, वो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल लड़ें और ये उनका राइट भी है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जिस प्रत्याशी को यहाँ उतारना चाहती है, जिसका नाम हमारे कानून में हल्का सा है, अगर वो प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव लड़ेगा तो तमाम समाज उसका कहीं ना कहीं बहिष्कार करेगा। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे और भारती जी को दीजिए इजाज़त। फिर किसी अन्य मुद्दे पर मैं किसी अन्य अपने अतिथि के साथ आपसे रूबरू हूँगा। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।